दिया है द टोटल रेडिएंट एनर्जी मतलब कि ई एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी। किसी सरफेस एरिया में, किसी ब्लैक बॉडी में जितनी ज्यादा एनर्जी हमने दी हुई है उसके एक यूनिट एरिया से निकलने वाला, एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया से निकलने वाला जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी को दिए गए टोटल टेम्परेचर की। ठीक है, जितनी ज्यादा जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी एमिट होगी उतना ही उस बॉडी को टेम्परेचर दिया गया है। तो यहाँ पर लेट करते हैं हम रेडिएंट एनर्जी को ई से और टेम्परेचर को टी से। ठीक है, ध्यान रखना टेम्परेचर जो है वो फोर्थ पावर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है पर यूनिट एरिया, पूरे ऑब्जेक्ट का एक यूनिट एरिया का टेम्परेचर। तो पूरी यूनिट एरिया, पूरे सरफेस एरिया का टेम्परेचर लेंगे हम लोग टी की पावर 4। ये इसका फॉर्मूला ही है, द टोटल रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको हटा करके यहाँ पर कांस्टेंट लगाया एक सिग्मा। ठीक है, जिसको सिग्मा कहते हैं, ये इसका कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। अब इसी के बेस पर आप यहाँ पे इसका यूनिट निकाल सकते हो और फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, आया समझ में कि फिर से बताऊं? यस मैम, आ गया समझ। और पूछो, कोई भी पूछो जो जो ऐड है। इससे कोई डाउट नहीं है? मैं क्वेश्चन पूछूं? हम्म? चीनी? तुम लोग बोलते क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है। आयुषी, चित्रलेखा, नुपुर, रिया, टीनी, वैष्णवी, इतने सारे लोग ऐड हो, मुंह से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आयुषी, यस मैम। क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हारा नाम ली ना मैं, आवाज नहीं आ रहा मेरा? मैम आ रहा है। कि बोल क्यों नहीं रहा हो? तुम लोग को डाउट नहीं रहता? पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग? हाँ, पूछने नहीं बनता है? क्वेश्चन पूछूं? कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बता खत्म करती हूँ। कौन चैप्टर का इम्पोर्टेंट बताना है ये बता दो बस। मैम रिजिड बॉडी का। ठीक, कॉपी है? कॉपी लियो, चलो। मैम निकाल लेती हूँ, रुको। पानी का मैं भी लाओ, मुझे बताते जाना ना। रुक, मैं लाई लेती हूँ। सबसे पहले तो जो रिजिड बॉडी है इसमें ना कुछ डेफिनेशन है जो पूछता है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास हो गया, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तेरा सबको सुनाई? यस मैम। मैम सेंटर को बोलते हैं, किसी को पता है? चलो मैं भी लाली कॉपी में दिखाती हूँ तुम लोग को, बताती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट।
और समझाती हूँ ना। देखो यहाँ पे चैप्टर में देखो, हाँ इसमें जो डेफिनेशन दिया है ना, पार्टिकल सिस्टम, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, आइसोलेटेड सिस्टम या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर पॉइंट पे कंसिडर्ड होता है। जैसे कि ये बुक ले लो, ये पूरी बुक है, ठीक है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो वो इसका सेंटर पॉइंट पे होगा। इस ऑब्जेक्ट का होल मास इसके सेंटर पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, किसी बॉडी का टोटल मास जिस तरह से सेंटर पे होता है, वैसे ही उसका जो ग्रेविटी है उसको भी हम उसके सेंटर पे ही, या इंटायर जो वेट होता है किसी बॉडी का वो सेंटर पे ही कंसिडर करते हैं। हम्म, लगा लो, टिक लगाओगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, मिला? बुक है किसी के पास, कॉपी है? कॉपी है। टिक लगा लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, या पढ़ सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। उसके बाद देखो, रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी, ये पूछता है डेफिनेशन। और इसका, ठीक है, रिजिड मतलब किसको बोलते हैं, जो बॉडी के, चलो देखते हैं आगे क्या बता रही थी मैं। रिजिड बॉडी वाला टिक करना, रिजिड बॉडी के बाद उसका डेरिवेशन जो होगा उसको टिक करना। इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट टॉर्क। ये तो आपका डेफिनेशन 12th में भी काम आता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। टॉर्क क्या होता है, इसके दो टाइप बताए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद है आपका एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि लीनियर मोमेंटम होता है, और इसका डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लगा रहे हो क्या? यस मैम। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाँ, और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसको हम जिस भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। एग्जांपल ले लो आप फैन का। फैन कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस पर बना हुआ है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, आप इसको स्विच को ऑन करते हो, इसको मतलब फोर्स लगाते हो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जाती है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगता है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उसको टॉर्क कहा जाता है, जो कि टू टाइप के बताए गए हैं, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूमता है तो उसको पॉजिटिव टॉर्क कहेंगे, और जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूमता है तो उसको नेगेटिव टॉर्क कहा जाता है। ये दोनों याद रखना। इसका फॉर्मूला देख लो, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू displacement. Angular momentum, the torque of linear momentum is a particle about the axis of rotation. Angular से याद रखो, एंगल, एंगल पे रोटेट होना। जैसे कि लिनियर मोमेंटम मैंने बताया था, लिनियर मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल टू एम वी होता है, और ये स्ट्रेट पाथ पे होता है क्योंकि वो इसमें इसके नाम में लिखा हुआ लीनियर, मतलब एक लाइन पे, ठीक है। लिनियर मोमेंटम एक लाइन पे होता है। और एंगुलर मोमेंटम है वो एंगल, अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगल से रोटेट कर रहा है और उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होता है तो उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है लिनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा एल इक्वल टू पी आर। और बोलो, नुपुर सिंह, अब कुछ नहीं पूछना है? चलो दूसरे चैप्टर का ही बता देती हूँ। दूसरा तो बोलोगे नहीं, चैप्टर 1 से बता देती हूँ। चैप्टर 1 में आपका आता है
फिजिक्स के ब्रांच के बारे में पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज फोर्स इन नेचर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स आर एग्जिस्ट इन नेचर, 4 टाइप ऑफ फोर्स आर एग्जिस्ट इन नेचर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी 2 टाइप ऑफ फोर्स, लड़की ने 2 लिखा हुआ है, ये देखो 4 टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, 4 टाइप का फोर्स बताया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है आपका कंजर्वेशन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में दिया है कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम के बारे में दिया है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 4 वो टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। इतना पढ़ लेना आप लोग चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 1 का बी, ठीक है। क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी, ये पूछता है। और इसके जो 7 फंडामेंटल लॉ है, सॉरी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ये आपको लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे कि लेजर हो गया, सोनार हो गया या रेडार हो गया, इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 का सी, 1 के सी में आपको सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला ही पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला 2 या 4 एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। यस मैम। आपको सुनाई लगा रहे हो, टिक लगा रहे हो या सुन रहे हो, कहीं लिख रहे हो? यस मैम लगा। क्या बेटा, किसने क्या बोला, बोलो। ठीक है, फिर 2 का ए भी बता देती हूँ मैं। ये देखो 2 का ए, ठीक है। 2 के ए में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जैसे कि आपका डेफिनेशन दिया है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है आपको। डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पूरा पढ़ना है ना, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सारा पढ़ना है, ठीक है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक। कैलकुलस मत देखो, ये क्वेश्चंस भी मत देखो। इसके बाद है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सॉल्व करने वाला। एक्सीलरेशन देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 टाइप से सॉल्व किया है, एक सिंपल मेथड में किया है और एक इंटीग्रेशन मेथड में किया है। जो सिंपल लगे दोनों में से कोई भी पढ़ लो। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह तो मैं जो 1-2 तो बताई थी वो, और जो लिखे हो कॉपी में वो, ये सारे, ठीक है। यस मैम। सेकंड के बीच से कल बता दूंगी। अपने डाउट तो खोज के लाओ तुम लोग, कम से कम रिवीजन में। और क्या, मैं शुरू से पढ़ाने बैठूंगी तो फिर पूरा टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा कि जो आप लोग को डाउट है मैं वही वही बता दूं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताते जा रही हूँ। और जहाँ टॉपिक बता रही वही में पूछ लो ना, मैम ये वाला मुझे नहीं आता, ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, वही समझा दूंगी इसको, ठीक है। यस मैम।